हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हमारा लास्ट 46 लेसन प्लान 45 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैथ्स के 46 क्रिटिसिज्म लेसन प्लान अगर आपके यहाँ पर बनता है तो आप बनाइए, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। टॉपिक देख लीजिए, अगर आप इस टॉपिक पे बेस्ड लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप बना सकते हैं। तो आलोचनात्मक पाठ योजना इसे बोला जाता है, जहाँ पर आपका वही सेम बनता है। सो यहाँ पर विद्यालय का नाम, दिनांक, क्लास आपकी लिखी जाएगी, विषय लिखा जाएगा, प्रकरण है संख्या पद्धति, और ये भी आपका सामान्य उद्देश्य प्रॉपर बनाना होता है। जैसे हमारा प्रॉपर बना है, इससे पहले सामान्य उद्देश्य पूर्ववत थे, लेकिन यहाँ पर सामान्य उद्देश्यों को भी लिखना होता है। तो 5 यहाँ पर सामान्य उद्देश्य लिखे हैं। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य और बोधात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक, ये आपके टॉपिक वाइज होते हैं। सामान्य उद्देश्य हमारे सब्जेक्ट पे बेस्ड होते हैं, हमारे सब्जेक्ट के ऊपर होते हैं। फिर आता है सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें सामान्य सहायक सामग्री चॉक, डस्टर, रोलर बोर्ड यानी कि लपेट शामपन, पॉइंटर अर्थात संकेतक, चाहे मार्कर हो या कुछ भी आप जो भी आप यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है विशिष्ट सहायक सामग्री, जिसमें मॉडल, फ्लैश कार्ड, चार्ट, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आएंगी। फिर आता है शिक्षण विधि, जिसमें आगमन निगमन विधि हमारी शिक्षण विधि है। फिर आता है प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान, छात्र संख्याओं से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न, जो कि आपके 5 क्वेश्चंस बनते हैं मिनिमम, मैक्सिमम आपके 8 10 तक जा सकते हैं अगर आप बना सकते हैं तो। फिर जो समस्यात्मक प्रश्न बनता है उसी को आपको उद्देश्य कथन में बनाना होता है। आज हम संख्या पद्धति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगला यहाँ पर आता है प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुतिकरण नंबर नेचुरल नंबर्स वाला है, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं हैं तो हमारा टीचिंग पॉइंट है शिक्षण बिंदु प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न से इसकी शुरुआत होगी। यहाँ पर आप जरूर लिखिएगा प्रश्नोत्तर विधि, जहाँ पर हमारे डेवलपिंग क्वेश्चन होते हैं समस्यात्मक प्रश्न तक, वो प्रश्नोत्तर टेक्निक होती है, प्रश्नोत्तर प्रविधि या विधि होती है। फिर जब हम व्याख्या करते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं, तो वो व्याख्यान विधि होती है। तो ये व्याख्या की गई है प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न था, उसी को पीपल टीचर ने यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया है, व्याख्या किया है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, छात्र क्रिया में लिख लीजिए। यहाँ पर आप इसी से रिगार्डिंग मिनिएचर्स यूज़ कीजिएगा। बस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। बच्चे का मूल्यांकन करेंगे आप बच्चों का। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं आपने ये एक्सप्लेन किया, आप बच्चों का मूल्यांकन कीजिए कि उन्हें समझ आया कि नहीं आया। पूर्ण संख्याएं सेकेंड टीचिंग पॉइंट है, और इसकी भी शुरुआत विकासात्मक प्रश्न से होगी। विकासात्मक प्रश्नों से इसकी शुरुआत होगी और इसकी यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर बच्चे देंगे, फिर समस्यात्मक प्रश्न बनेगा, फिर उसकी व्याख्या होगी, और यहाँ पर व्याख्या करते हुए यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। फिर आप सीधे बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर यूज़ करेंगे मिनिएचर्स का यूज़ कर लिया। उसके बाद थर्ड टीचिंग पॉइंट आता है हमारा पूर्णांक। छात्र पूर्णांक की व्याख्या कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्नों से ही इनकी शुरुआत होगी, है ना। व्याख्या करते हुए मिनिएचर्स का यूज़ करेंगे। इंटीजर्स नंबर्स की बात हो रही है, पूर्णांक क्या होते हैं, बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। फिर एक और पॉइंट आता है यहाँ पर फोर्थ, परिमेय संख्याएं क्या हैं। फोर्थ टीचिंग पॉइंट, विकासात्मक प्रश्नों से ही शुरुआत होगी और फिर समस्यात्मक प्रश्न की व्याख्या करेंगे। और यहाँ पर ये व्याख्या करते हुए यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, पूरा का पूरा मिनिएचर, और फिर से आपका मूल्यांकन प्रश्न। यहाँ पे फिफ्थ टीचिंग पॉइंट है अपरिमेय संख्याएं, विकासात्मक प्रश्नों के साथ, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, व्याख्या। इसी से रिगार्डिंग आप इसको जो है मिनिएचर्स में शो कर सकते हैं। बाकी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं में अंतर, बच्चे का मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है पुनरावृत्ति प्रश्न, जो प्रॉपर तरीके से लेसन प्लान बनता है। पुनरावृत्ति प्रश्न सही गलत का चिन्ह लगाना था। उसके बाद मिलान करने के लिए इन्होंने दे रखा था। मिलान करने के अलावा फिर यहाँ पर आ जाता है शामपट सारांश। तो ये आप देख सकते हैं शामपट सारांश, यहाँ पे दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण
है ना, सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क, आपने जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड होमवर्क। फिर संदर्भ यानी कि रेफरेंस, क्लास 9 की मैथ्स की गणित की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक है, वहाँ से इस टॉपिक को रेफरेंस लिया गया है। इसी के साथ आपके 46 लेसन प्लान कंप्लीट होते हैं मैथ्स के। अगर आपका मैथ्स पेडागोजी सब्जेक्ट है तो आप इसे यहाँ पर बना सकते हैं। आई होप सो ये सारे के सारे लेसन प्लान आपकी हेल्प करेंगे। दैन उसके बाद स्टार्ट होगा फिज़िकल साइंस के लेसन प्लान। सो मिलते हैं बहुत जल्दी नए लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए आप इनको नोट करिए, बनाइए अपने अपने लेसन प्लान। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।